वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड से एकांश 26 अगहन 1348 बृहस्पतिवार 11 दिसंबर 1941। बेनुवन में पंछियों का कलरव बराबर प्रभात के आगमन की सूचना देता है। सोए हुए आश्रमवासी जाग उठते हैं। शांत मौन निस्तब्ध आश्रम भूमि के आमने सामने क्षितिज पर भोर का शुकतारा चमक रहा है। धरती पर ओस के बूंदे टपक रहे हैं। पद्माचर के श्याम त्रिनबितान विश्राम कर रहे हैं। थोड़ी दूरी पर झीलों की जलराशि निस्तरंग निथर रही है। सभी जीव जंतु पड़े पड़े नींद ले रहे हैं। न उन्हें कोई चिंता है और न कोई भावना। पर आश्रमवासियों को चैन कहाँ। पौ फटने के पहले ही एक व्यक्ति के लिए ऐसा नशा जिनका दर्शन मनुष्य को प्रिय लगता है, जिनकी मधुर वाणी सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है, उनके लिए दुख बर्दाश्त करने में भी सुख ही मिलता है। जब तक ऐसा जादूगर का मधुर स्पर्श नहीं मिलता है, तब तक सभी के दिल भूखे रहते हैं। किसी को दूसरी चीज अच्छी ही नहीं लगती। यही कारण है कि सभी उनके निकट दौड़ पड़ते हैं, उनको देखते हैं, वाणी सुनते हैं। बैठक जम जाती है। प्रश्न: सुनता आया हूं कि स्वप्न में हमारी निरुद्ध ग्रंथियां आत्म प्रकाश करती है, किंतु क्या सभी सपनों में यही होता है? स्वप्न में देखी हुई सारी बातों की युक्तिपूर्ण व्याख्या तो कहीं नहीं मिलती है। श्री श्री ठाकुर: मस्तिष्क में जिस रूप में इच्छा, चिंता, कल्पना और स्मृति की छाप रहती है, उसी रूप में वह स्वप्न भी दिखाई पड़ती है। हमारी बहुत सी अपूर्ण इच्छाएं स्वप्न के जरिए तृप्ति का संधान ढूंढती है। किसी तरह वह चिंता के अनुसार नाना रूप में प्रकट होती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो जीवन की अभिज्ञता के जरिए नहीं बल्कि स्वप्न में देखी जाती है। हमारा मस्तिष्क चित्रगुप्त का बही खाता है। उसके पन्ने पन्ने में अनंत जीवन का इतिहास लिखा हुआ है। यदि नाम ध्यान की सहायता से मस्तिष्क के कोशों को उपयुक्त रूप से जागृत कर दिया जाए, तो पहले जीवन की बहुत कुछ स्मृतियां स्वप्न और जागृत अवस्था में पकड़ में आ सकती है। हमारा मन जब जिस भावभूमि में रहता है, साधारणतः उस समय वैसा ही स्वप्न दिखाई पड़ता है। स्वप्न में केवल अतीत को ही नहीं देखा जाता है, बल्कि भविष्य के विषय में भी जाना जा सकता है। कोई आत्मा आकर भविष्य के विषय में सावधान भी कर देती है। ऐसा भी हो जाता है कि एक ही स्वप्न में युगपत कई व्यक्ति देखते हैं। ये सब एक तांता का ही मामला है। जो हम आंखों से नहीं देखते, कान से नहीं सुनते, इंद्रिय द्वारा बोध नहीं करते, उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारी इंद्रियों की शक्ति सीमायित है, इसलिए जो इससे परे है उसका अस्तित्व हमारे लिए नहीं के बराबर है। किंतु इंद्रिय और मस्तिष्क की शक्ति को अनुशीलन के जरिए अशेष रूप से बढ़ाया जा सकता है। तभी हमारे अनुभव का दायरा विस्तृत हो सकता है। उस समय किसी व्यक्ति के पैखाना पेशाब देखकर ही उसके चरित्र और चेहरे तक के विषय में कह दे सकते हो। बचपन में एक बार एक व्यक्ति के पैखाने पर मेरा पाँव पड़ गया था। पड़ने के साथ ही पैखाने का रंग ढंग देखकर मेरी आंखों के सामने उस व्यक्ति के चाल चलन, चेहरा और प्रकृति सभी प्रतिभासित होने लगे और मैं निश्चिंत रूप से समझ गया कि
किसने पैखाना किया है। मैंने जब उस व्यक्ति से पूछा, उसने हंसते हुए उत्तर दिया, क्या तुम वहां भी गए थे? प्रश्न, हमारी निरुद्ध ग्रंथियों के निराकरण और समाधान का रास्ता क्या है? श्री श्री ठाकुर, रास्ता है वही इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा का आग्रह। नाम ध्यान से वे उठते हैं एवं उनके नियंत्रण सामंजस्य समाधान का पथ आविष्कृत होता है। इष्ट को इष्ट स्वार्थे मने आनागोना एमनी कोरे ध्याने आशे चित्तो संयोजना, अर्थात इष्ट और इष्ट स्वार्थ के विषय में जब चिंतन होता है तभी ध्यान में चित्त बैठता है। मस्तिष्क कोश नाम के तरंग में जितना ही आंदोलित और आलोड़ित होता है उतना ही उनके अंदर नाना अनुस्यूत छाप प्रकट होता है। अनेक विभस्त चिंताएं, कल्पनाएं और प्रवृत्तियां आ उपस्थित होती है। अनेकों तो उन्हें देखकर आतंकित हो उठते हैं, सोचते हैं मेरी शायद अधोगति हो रही है। कुछ लोग यह सोचकर नाम करना छोड़ देते हैं कि मन एकाग्र और संयत नहीं ही रहा है, मन की चंचलता की ओर मिलनता बढ़ रही है, किंतु असलियत यह नहीं है। नाम से सुप्त गुप्त जो चीज है वह प्रकट होती है, वही लाभ है। उसी समय समझा जा सकता है कि नाम की क्रिया हो रही है, किंतु ध्यान संबंधित नाम करना चाहिए। दिल के कोने में चाहे जो भी चीज झांकी क्यों न मारे, ध्यान के जरिए उसे इष्ट के साथ संगतिशील और इष्टार्थपूर्वक बना देने का तरीका ही मस्तिष्क में अनुमान कर लेना चाहिए और उसी प्रकार वास्तव कर्म क्षेत्र में सक्रिय रूप से करते रहना चाहिए। इस प्रकार चलते रहने से उसका समाधान और निराकरण होता है, अन्यथा दबी हुई अवस्था में वह रहती है। वह कौन प्रवृत्ति किधर ले डूबेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। श्रद्धा, नाम ध्यान के समय क्या जघन्य चिंता मेरे मस्तिष्क में यदि आ जाए तो उस समय क्या करूंगा? श्री श्री ठाकुर, अस्थि वृद्धि के विरोधी तथा इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के जो प्रतिकूल है उसे ही हम जघन्य कह सकते हैं। आपके निकट जो जघन्य है उसे आप सुष्ट और सुंदर बना सकते हैं यदि उसे अस्थि वृद्धि अनुग और इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के सहायक बना सके। जैसे किसी नवयुवती के प्रति आपका अवांछित अनुराग है जो आपके दिल में दबा हुआ है। नाम ध्यान के समय उसके विषय में चिंता आती रहती है। उस समय उस चिंता से बेचैन होकर आप जितना ही भागने की चेष्टा करते हैं उतना ही वह आपको धर दबाती है। किंतु यदि आप उस समय चिंता करें, यदि मैं किसी को वास्तविक में प्रेम करता हूँ तो मुझे ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसका मंगल हो। परम पिता से उसके मंगल के लिए प्रार्थना करें जिससे वह इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न हो, सुखी हो। उसके लिए आपको यदि कुछ करना ही है तो सामान्य योग व्यवधान की रक्षा तथा अपनी वंश मर्यादा और इष्ट गौरव को स्मरण करते हुए उसको कैसे क्या किया जाए उसका यदि कोई रास्ता ढूंढ निकाले तो कोई दोष नहीं होगा, बल्कि यही चिंता इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा से ग्रथित होने के फलस्वरूप मंगल प्रसू होगी। इसे ही कहते हैं निरंतर सामंजस्य समाधान। समाधान केवल मस्तिष्क में आने से ही नहीं होगा, बल्कि उसे कार्य रूप में मूर्त कर देना है। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति आप बहुत गहरा विद्वेष भाव रखते हैं, ध्यान के समय वही चिंता आपको पीड़ित कर रही है।
आपने ध्यान में बैठकर यह तय किया कि अब उसके साथ मैं मित्र के रूप में मिलूंगा। आज ही उसके घर पर जाऊंगा। अपनी लत्तियों से एक कद्दू लेते जाऊंगा और बच्चों के लिए कुछ चिनिया बादाम ले लूंगा। किंतु वास्तव में निरोध प्रवृत्ति के कारण आपने वैसा नहीं किया। मन ही मन आपने सोचा, अंदर में विद्वेष नहीं रहना ही काफी है, बाहर से इतना करने की जरूरत क्या है। किंतु जेम्स ने कहा है, इट इज पर्पोज द गॉड लुक्स एट नॉट द इंटेंशन पर्पोज का व्युत्पत्ति अर्थ है सेट फोर्थ, अर्थात क्या उद्देश्य लेकर किस काम में तुम अपने को लगाते हो, वही असली बात है। पर तुम्हारी सिर्फ अलस इच्छा की कोई कीमत नहीं। प्रफुल्लदा, नाम ध्यान के समय चंचल मन के पीछे दौड़ेंगे तो चंचलता बढ़ जाएगी, मन और स्थिर नहीं होगा। श्री ठाकुर, तुम्हें मन के पीछे नहीं दौड़ना है, दौड़ना है इष्ट के पीछे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह लेकर, यानी अपने भले बुरे आदि सारे गुणों को इष्ट के हथियार के रूप में परिणत करना होगा। इष्ट को केंद्र कर अपने भले बुरे गुणों को नवीन भाव से विनायित कर देना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी अखंड व्यक्तित्व नहीं होगी। यदि तुम अपने तथाकथित अच्छे गुणों को इष्टकार में लगा सकते हो तो तथाकथित बुरे गुणों को क्यों नहीं लगा सकते। सारी प्रवृत्तियों को उनके कार्य में लगाना ही धर्म है। जीवन क्षेत्र में सारी प्रवृत्तियों की उपयोगिता है। यदि वे धर्मानुग तथा इष्टानुग होती है, तुम जिसे काट छाट कर जितना छोड़ोगे, उसकी सेवा और सुफल से उतना वंचित होगे। जैसे तुम क्रोधी हो, इस क्रोध को छोड़ने में यदि तुम पराक्रम को विदा कर दो तो तुम्हारा जीवन ही बड़ा कठिन हो जाएगा। दिनों दिन असत को प्रश्रय देने के लिए मजबूर हो जाओगे। पुनश्च एक प्रवृत्ति भी यदि इष्ट के लिए लगे रहने से छूटा रह जाए, संलग्न रहे, तो उसकी प्ररोचना में तुम कब क्या कर सकते हो उसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसा विच्छिन्न जीवन कभी भी निर्भयोग्य नहीं। मन का धर्म है चंचलता, चाहे चंचलता लाख बढ़े, उसमें कोई क्षति नहीं यदि वह इष्ट स्वार्थ हो। विभिन्न प्रकार की चंचलता जब इष्ट स्वार्थी बनकर आती है तभी आता है स्थैर्य, आता है सम्यभाव अर्थात बैलेंस। उस समय लाखों कर्म और दायित्व के बीच भी हम दिशाहीन नहीं हो सकते। सबों को सुसामंजस्य में अन्वित कर देने की शक्ति असीम हो जाती है। यह बात अति सत्य है कि मनुष्य जितना इष्टमय होता है उतना ही उसके शरीर मन का व्यर्थ विक्षेप और विशृंखला खत्म होती है। बड़े बड़े कर्मों में लगे रहने पर भी वह गहरी प्रशांति अनुभव करता है। वह तथाकथित भला बुरा के घेरे में आबद्ध नहीं रहता है। साक्षी स्वरूप सब कुछ देखता है एवं नियंत्रण, सामंजस्य, समाधान, विनियोग, प्रत्याहार, अपेक्षा या तितिक्षा जहाँ जैसा प्रयोजन होता है वहाँ वही करता चलता है। वह उस समय जीवन से उबता नहीं। इसलिए कहा जाता है योग कर्मसु कौशलम। जो उनसे युक्त रहता है उसके जीवन में वैचित्र की कोई कमी नहीं रहती है, किंतु इसके फलस्वरूप उसके आचरण में कोई व्यतिक्रम नहीं रहता, क्योंकि एक के लिए वह
बहुतों को पसंद करता है। हर अवस्था में एक का अर्थात इष्ट का परिपूरण और परिचर्या ही उनका लक्ष्य होता है। इसलिए सभी वैचित्र सूत्रे पनिगना एवं मालाकार रूप में ग्रथित होते हैं। विशृंखला श्रृंखला में परिणत होता है। श्री श्री ठाकुर ताशु में चौकी पर उत्तराश्य हो बातें कर रहे हैं। शरीर पर कथरी ओढ़े बैठे हैं। ठेहुने के नीचे एक बालिश है और दूसरे ठेहुने से आसन लगाए बैठे हैं। बैठकी खूब जमी हुई है। बीच बीच में झुक झुक कर बातें करते रहते हैं। चेहरे पर प्रसन्नता छाई है। उनकी आंखों का चुंबकीय आकर्षण हर के हृदय को हरण कर रहा है। उनकी आंखों में है करुणा, है ममता, है आश्वास, है भरोसा, है उद्दीपना, है अपना बना लेने की आत्मीयता और है सुख दुख, विपत्ति आपत्ति तथा हर अवस्था में नितांत निर्भरयोग्य परम तवेहाश्रय। उनकी चौकी की चारों ओर घेरे हुए बाहर तथा आश्रम के भ्रातागण तथा माताएं बैठे अनिमेष नयनों से भक्तिपूर्ण चित्त से उनके उस लोचन लोभन मनोहर रूप को निहार रहे हैं और मंत्रमुग्ध होकर उनके मधुर वचनों को सुन रहे हैं। श्रवकचित वेदना से विगलित हो रहा है। उनको पाकर आनंदित तो है, पर उन्हें पाकर भी उनके मन के मुताबिक नहीं बन पा रहा है, इसलिए वह व्यथित है। मिलन और विरह, आनंद और वेदना मानो गठबंधन कर मनुष्य के जीवन में जुड़ा है। उपस्थित सभी की इच्छवासहीन स्वल्प तरंग चेतना की एक गंभीर प्रशांति और श्रृंखलित अनुभवोग वास्तविक सार्थकता बोध सभी दिशाओं में व्याप्त हो चुका है। उनके मन ध्यान मग्न है, इसीलिए बाहर का कोई विक्षेप या झंझट उस क्षण उन्हें अच्छा नहीं लगता है। बातें हो ही रही थी, इसी बीच एक माँ घबरा कर दौड़ी आई और अपने बच्चे की बीमारी के संबंध में निवेदन करती हुई बोली, डॉक्टर ने 40 रुपए की दवा खरीदने कहा है। श्री श्री ठाकुर ने तत्क्षण उपस्थित लोगों में से विशिष्ट 2 व्यक्तियों की ओर देखकर कहा, जाओ तो 20-20 रुपए तुरंत लेते जाओ, शीघ्र लाओगे, देर न करोगे, पर किसी से कर्जा न लोगे और न किसी को थप्पा देकर लोगे। मनुष्य को प्रसन्न कर देना। श्री श्री ठाकुर ने जिन्हें रुपए लाने कहा है, उनका संग सुख त्याग कर अपने उस भावमुग्ध आभास को नष्ट कर तत्क्षण जाने में हिचक रहे थे। श्री श्री ठाकुर ने उस भाव को पढ़ लिया और कहा, मैं जो कहता हूँ यदि वह न करो तो मेरे निकट बैठकर चाहे लाख धर्मकथा सुनो, उससे कुछ नहीं होगा। यदि बिना कहे करो तो वह सबसे अच्छा है। ना बोलीते काज बुझिया, कोरिबे सेई से सेवक नाम, सेवक होइया कोहिले ना करे, ताहार करोम बाम। अर्थात जो बिना कहे काम करता है वही सेवक है, किंतु जो सेवक होकर भी कहने पर काम नहीं करता है उसका कर्म बाम है। यदि मुझको प्रेम करते हैं तो तुम्हें मेरे दायित्व को अपने माथे पर लेना है। मेरा कोई दायित्व नहीं, बल्कि तुम लोगों में प्रत्येक का यह दायित्व है। याद रखो, तुम लोग अपने पारिपार्श्विक में किसी को भी भीगने न दोगे। परिवेश को स्वच्छ सामर्थ्य वर्धन मुखर रखने का अर्थ है अपने ही स्वार्थ को अक्षुण्ण रखना। तुम स्वयं अकेले सकुशल नहीं कर सकते, बल्कि बहुत कुछ परिवेश पर निर्भर करता है। इसलिए परिवेश को हर तरह से सकुशल और उन्नत बनाए रखना
तुम्हारे आत्मसंरक्षणी नित्य कर्म में शामिल है। यदि ऐसा नहीं करते हो तो धर्म नहीं होगा, अर्थात न बचने बढ़ने के पथ पर चल सकोगे और न विन्यास विभूति लाभ कर सकोगे, किंतु सुकेंद्रिक इष्टस्वार्थ प्रतिष्ठा मुखर होकर ही सब कुछ करना चाहिए, और वही है धर्म। अन्यथा इष्ट के साथ संगति नहीं किंतु प्रवृत्ति की सेवा है। दूसरों के लिए खूब करते हैं और अपनी ओर ध्यान नहीं देते, स्वयं को विपन्न और विध्वंस करते जा रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता। मुझे स्वयं को स्वस्थ, सक्रिय और चलनशील बनाए रखना होगा। यदि मैं स्वयं स्वस्थ न रही तो इष्ट स्वार्थी सेवा कैसे करूँगा? यह याद रखना है, मेरा यह जीवन भी मेरे इष्ट का है, इसीलिए इसे अभिहित भाव से निपीड़ित करने का अधिकार मेरा नहीं है। बड़े आवेग से श्री ठाकुर बातें करते आ रहे थे। दोनों भाई लज्जित होकर भिक्षाटन करने निकले। श्री ठाकुर ने पुनः उस माँ से पूछा, तुम्हारे बच्चे की बीमारी कैसी है? कौन देख रहा है? उक्त माँ, ज्वर है, छाती और पीठ में वेदना है, संभव है वह निमोनिया हो। प्यारीदा देख रहे हैं। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा है, उन्होंने शीघ्रतर रुपये संग्रह करने कहा है। श्री ठाकुर, ऐसी ठंडक में निमोनिया होने पर खूब सावधान रहना चाहिए। किसी तरह ठंड न लगे, अधिक हिलने डुलने न दोगी, घर में ही पैखाना करने के लिए बेडपैन रखोगी, दूसरे बच्चों को रोगी के निकट जाने नहीं दोगी। यदि तुम स्वयं सेवा शुश्रूषा कर रही हो तो तुम्हें स्वस्थ व्यक्तियों के लिए रसोई नहीं बनाना चाहिए और न भोजन परोसना चाहिए। ठंडक को रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था न करो जिससे घर में बिल्कुल हवा न आवे। उक्त माँ, अच्छा। श्री ठाकुर, तो अभी तुम जाओ, वे आएंगे तो मैं भेज दूंगा। माँ ने निश्चिंत होकर विदा ली। पुनः आलाप आलोचना आरंभ हुई। अतीन्द्रिय दर्शन, इंद्रिय या अंतर के बिना सहायता से दूरवर्ती दो व्यक्तियों के मनोभाव का योगायोग इत्यादि क्या है एवं यह कैसे संभव है? इसके उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा, मैंने स्वयं एक बार देखा, एक जहाज में आग लग गई है। बाद में समाचार पत्र में देखा गया कि वास्तविक में यह घटना घटी है, और जब कभी तंबाकू पीने की आवश्यकता बोध करता हूँ तो ठीक उसी समय एक व्यक्ति तंबाकू लेकर आ उपस्थित होता है। ये सब मानसिक एक तांता के विषय में है। एक बेतार के प्रेरण केंद्र से जो तरंग निकलता है, समतान चाहे जहाँ भी क्यों न रहे, वह वहाँ पुनरुत्पादित होता ही है। हमारा मस्तिष्क भी वैसा ही है, एक यंत्र है, वह भी ग्रहण कर सकता है। आमने सामने कोई घटना नहीं घटती है तो भी उसके सूक्ष्म स्पंदन से मस्तिष्क का दर्शन केंद्र उत्तेजित होने के फलस्वरूप प्रत्यक्ष दर्शन होता है। हम लोगों की हालत ऐसी है कि एक उपलक्ष्य में काम करते हुए प्रवृत्ति के कारण विच्युत हो जाते हैं। अनेक उपलक्ष्य आ पड़ते हैं। जिसे मैंने इंदु पर एक काम का भार सौंपा और वह किसी माँ के अनुरोध पर कोई वस्तु खरीदने पावना चला गया। मैं उस पर निर्भर कर बैठा हूँ, पर वह दूसरे में व्यस्त हो गया। इस प्रकार अच्छे अभिप्राय रहने के बावजूद कर्म असद्भावी और कृतघ्न हो जाता है। तुम एक काम का भार लेकर रास्ते में दूसरे काम में उलझ गए, किसी काम को भी सही ढंग से नहीं कर सके, दायित्वविहीन बने, आगा पीछा भी किया, भूत की तरह
चक्कर भी काटा, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। मैं और क्या करूँगा? मैं तो इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। तुम स्वयं अपने काम को समर्थन करने के लिए मेरे निकट कितनी बातें कह जाते हो, मुझसे और सहानुभूति और प्रशंसा चाहते हो। तुम्हारी ओर देखकर उस समय तुम्हारे प्रवृत्ति को पोषण करना पड़ता है, इसलिए उस समय हंसते हुए कह बैठता हूँ, चेष्टा तो तुमने की है और तुम क्या करोगे? मेरी बातें सुनकर तुम खुश हो जाते हो। गंभीर स्वर में इसीलिए कहता हूँ कि इससे तुम्हें लाभ क्या हुआ? तुम तो अहिल्या बनने चले थे, पाषाण बन गए। अपने दोष के गुरुत्व के विषय में थोड़ा बोध भी नहीं हुआ। सच्ची बातें कहने में उस समय तुम आतंकित हो जाओगे, किंतु वस्तुतः तुम्हारा कर्म अश्रद्धावी और कृतज्ञ ही हुई। तुम्हारे कर्म के सिवाय दूसरी बातों पर विचार करने का रास्ता नहीं है। इसलिए कहा जाता है, निष्क्रिय शब्दाभिप्राय द्वारा ही नरक का पथ मरमर खचित है। यदि इस प्रकार चलते रहो, अपना आचार नहीं बदलो, तो उसका नतीजा हो जो होने को है वही होगा। कतिपय असंगत अनियंत्रित अभिज्ञता की विच्छिन्न चीजों के सिवाय और कुछ नहीं पाओगे। जीवन के पथ पर पग पग पर नाना असंलग्नता जकड़ लेगी, दुख दुर्दशा धर दबाएगी। अपने भाग्य को कोसते रहोगे, किंतु जान नहीं पाओगे कि जीवन में ऐसा दुर्भोग क्यों है। कहने का सार यह है कि जितने दिन हजार चीजों के आकर्षण में घूमते रहोगे, उतने दिन मस्तिष्क विक्षिप्त होकर रहेंगे। दैनंदिन जीवन का प्रयोजन और समस्या का भी समाधान नहीं कर सकोगे, किंतु एक के आकर्षण में एक के लिए यदि लगातार यथाविधि सैकड़ों काम करो, हजार मामलों में घूमो, तो भी तुम्हारा मस्तिष्क स्वस्थ तथा सतेज रहेगा। कोई भी समस्या तुम्हारे लिए कठिन प्रतीत नहीं होगी, समाधान शक्ति के बाहर प्रतीत नहीं होगा। संघर्ष में भी जीवन उपभोग प्रतीत होगा। इसके अलावा तुम्हारे मस्तिष्क की एकांतता की प्रवणता बनी रहेगी, बढ़ जाएगी। उस समय तुम स्वयं बहुत कुछ अनुभव कर सकोगे। मनुष्य के सक्रिय सहज सुकेंद्रिक आचरण के पथ पर अपनी विभूतियां अनायास प्राप्त होती है, किंतु ऐसा व्यक्ति उस दिशा में कोई ध्यान ही नहीं देता। उस दिशा में अधिक ध्यान देने वाला व्यक्ति लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय।